Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः अगामापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुःख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रियबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में आने वाले सुख और दुःख का प्रभाव उतना ही क्षणिक होता है जितना कि शीत और उष्णता का अनुभव। जिस प्रकार सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुःख भी आते जाते रहते हैं। इस प्रकार के अनुभव हमारे इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और समय के साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक इन अनुभवों को सहन करे और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। यह श्लोक जीवन के उन अनिवार्य तत्वों पर प्रकाश डालता है जिनका सामना हर मनुष्य को करना पड़ता है, चाहे वह सुख हो या दुःख, गर्मी हो या सर्दी। ये सभी अनुभव हमें अपने जीवन में महसूस होते हैं। ये अनुभव न केवल शारीरिक होते हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें इन अनुभवों से विचलित नहीं होना चाहिए बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जीवन में धैर्य का अत्यधिक महत्व है। सुख और दुःख के क्षणिक अनुभवों को धैर्यपूर्वक सहन करना ही एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। जब हम धैर्य रखते हैं, तभी हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। धैर्य हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। श्लोक का सार। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करता है। सुख और दुःख शीत और उष्णता की तरह जीवन में क्षणिक हैं। इस सच्चाई को समझकर हमें अपने जीवन में आने वाले सभी अनुभवों को धैर्यपूर्वक सहन करने की कला सीखनी चाहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमें जीवन के हर पल को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इस श्लोक का संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता, धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है और यही मार्ग हमें ज्ञान और भक्ति की ओर ले जाता है, जिससे हम माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक का महत्व केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। जीवन की अनिश्चितताओं के बीच यह श्लोक हमें मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। जब हम इस श्लोक के अर्थ और तात्पर्य को समझते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, स्थिर और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यही इस श्लोक की सच्ची शिक्षा है, जो हमें जीवन के हर अनुभव में धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट।